नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल टाइम्स से मैं हूं कोमल और आपके रूबरू आपके समक्ष हमेशा ऐसी स्टोरीज़ लेके आती हूं जिनमें से आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिले। तो आज हम बात करेंगे उन गृहिणियों की जिन गृहिणियों को बहुत जल्दी इंजरीज हो जाती हैं, जो मतलब हल्का सा गिरने में भी उनका मतलब कोई ना कोई चोट लग जाती है, उनकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। आखिरकार ये हड्डियाँ वीक क्यों होती हैं, इसी बात को और इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे डॉक्टर आशा खन्ना जी से, जिनकी क्लिनिक है ओल्ड जवाहर नगर। तो आइए पहले करते हैं उनसे बातचीत। मैम नमस्कार। सेंट्रल टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कितने समय से आप काम कर रहे हो और कितने समय से आप मतलब इस चीज़ को देख रहे हो कि जिससे लेडीज़ बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित होती हैं और आपसे ही मतलब कोई भी ट्रीटमेंट हो वो आपसे ही लेती हैं। हाँ जी, मैं 30 ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ ओल्ड जवाहर नगर में। और इससे पहले मैं इलाहाबाद में थी, जहाँ से मैंने मेडिकल पास किया है। और पंजाब में आने के बाद मैंने यहाँ पे शुरू किया है। तो मोस्टली मैं उसमें लेडीज़ का और स्किन का ट्रीटमेंट करती हूँ, यानी फीमेल डिजीज़ का। और उसमें जो ज़्यादातर हड्डियों के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्यों कमज़ोर हो जाती है ना, उसके कुछ 3-4 कारण हैं। कि जैसे एक तो डाइट सही नहीं होती लेडीज़ का, कि जैसे बाहर का ज़्यादा फास्ट फूड खाना, फिज़िकल वर्क कम होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो उनको अपने खाने पीने में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह का बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, नॉन वेज भी जहाँ तक हो सके ना खाएं। और अपने खाने में मतलब कि बैलेंस डाइट उनकी होनी चाहिए। फ़िज़िकल वर्क भी ज़रूर होना चाहिए। जो काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, उनकी भी हड्डियों पे असर पड़ता है। तो जित एक्सरसाइज करें तो वो और भी अच्छा है उनके लिए। तो इससे वो उनकी हड्डियों पे जो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लें, वो कौन से सप्लीमेंट होते हैं जो लेने चाहिए? हाँ जी, सप्लीमेंट के लिए है कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तो विटामिन डी भी लें, ओरली भी लें, और वैसे सर्दियों में धूप भी लें, जो जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और दूसरे खाने पीने में आप डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट, दूध, दही वगैरह ये ज़्यादा लें। डॉक्टर साहब, ऐसे होता है कि मतलब कहते हैं ना कि जब चढ़ती जवानी होती है तो इतना जोश होता है, कोई भी काम कर ले, जितना मर्जी भार उठा ले, तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। कितनी उम्र में ये हड्डियां वीक होनी शुरू हो जाती हैं? हाँ, जब लेडीज़ का ये मेनोपॉज़ल टाइम आता है, यानी 40 के आसपास, जबकि ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हड्डियाँ वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें भी बहुत लोगों को देखा है कि जो अपने ज़्यादा ख्याल रखते हैं डाइट का, हर चीज़ का, फिज़िकल वर्क भी, उन पे कोई असर नहीं होता। मैंने खुद अपने पे नोट किया है। मेरी एज अब 70 है, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हड्डियों में वीकनेस लगती है, ना कोई काम करने में किसी चीज़ में नहीं लगती। तो इसलिए हमारा जो रूटीन लाइफस्टाइल है वो अगर अच्छा रहेगा तो हमारी हड्डियाँ भी ठीक रहेंगी। एक ऐसा होता है, कई लेडीज़ को होता है कि मेरे को बस कुछ भी मिल जाए वो मैं फटाफट खा लूँ। कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और क्या क्या स्पेशल इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना चाहिए? जैसे कहते हैं कि वार्म वाटर पी लेना चाहिए, मतलब रूटीन में ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, खाने पीने का ये है कि एक तो आप जो अपनी डाइट है ना, आपने ये नहीं करना, वो सिस्टम भी पुराना है कि आपने सुबह दोपहर शाम को खाया, कि हर 2.5-3 घंटे के बाद छोटे छोटे सारे दिन में 5 मील्स लेने होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि हर बार रोटी ही खाएं आप। मेन मील जो ब्रेकफास्ट लंच के बीच में थोड़ा कुछ फ्रूट, वेजिटेबल या सैलेड वगैरह ले लें। इसी तरह से रात के खाने के बीच में एकदम से आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर चीज़ जो है आपने बदल बदल के खाना उसको। जैसे मैम आजकल बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वायरल जो है वो भी आजकल यही है कि जैसे टाइफाइड वगैरह है, बाहर का खाने से, ये इसको जितना अवॉइड करें अच्छा है। आप घर का ही खाएं, सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, तो इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। तो आप क्या मैसेज देंगे हमारी इस यूथ को, आजकल की बच्चियां को, क्योंकि बच्चियों के लिए स्पेशल ये चीज़ होनी चाहिए, माँ बाप को बताना चाहिए कि बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? लड़कियों की ऐसी है कि बचपन से ही उनमें ना जो हाइजीन की हैबिट डालनी चाहिए, वो मोस्टली बड़ों को भी नहीं, लेडीज़ को पता होता है। तो वो खुद भी करें और अपने बच्चों, लड़कियों को भी बताएं, क्योंकि ये एक मेन रीज़न है हमारे उसमें फीमेल्स में पेल्विक इन्फेक्शन का। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बाद में स्टेरिलिटी का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्लीनलीनेस का ना।
वॉश करना, ड्राई करना, बिल्कुल वो ना रहे, वेट ना रहे अंडर गारमेंट्स वगैरह। सो हर लेडीज़ यही चाहती है कि वो यंग रहे, खूबसूरत रहे, जवान रहे और ख़ास करके हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आशा खन्ना जी से। सो कुछ ख़ास बात पूछेंगे मैम से कि वो इतने खुद जवान हैं, वो क्या खाते हैं? हाँ, मैं बताऊँ कि अभी एक छोटी सी इंसिडेंस बताऊँ आपको। मैं लास्ट वीक गई थी, लास्ट वीक नहीं 2 वीक हो गए। मेरी 10 फ्रेंड्स थी साथ में, मैक्लोडगंज टूर गया था। तो वो सारी मेरे से 10-10 साल कम एज की होंगी और मेरी ज़्यादा थी सबसे। वो थोड़ा सा चल के उनका हाल बुरा हो जाता था और मैं मील 1.5 मील बड़े आराम से चल लेती थी। तो सब मुझे वहाँ भी यही पूछते थे, आप खाते क्या हैं? तो मैंने ये कहा कि जो आप सब खाते हैं ना, वो मैं नहीं खाती। मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाती और बाहर का बहुत कम। घर में चाहे मैं वो मीठा भी लेती हूँ, डेली स्वीट डिश खाती हूँ मैं, कुछ नहीं। तो लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ चीनी कम लेते हैं, ये करते हैं वो, लेकिन जो और ये सब गलत खा रहे हैं ना, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो हम घर का जो फ्राइड भी खाते हैं, शुगर भी लेते हैं, सब कुछ। ना मुझे डायबिटीज़ है, ना बीपी है, या कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। भाग दौड़ सकते हैं मतलब। आप कुछ भी खाएं लेकिन घर का ही खाएं, बाहर का कुछ भी ना खाएं, बाहर का जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। तो बिल्कुल दोस्तों, अपने हाथ से बनाइए, खाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बने रहिए सेंट्स ऑफ द टाइम्स में। मैं हूं कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।